तो हमने ये सारा कुछ देख लिया कि लैंग्वेज क्या होती है। तो हमने ये देखा था कि लैंग्वेज क्या होती है और लिसानियात क्या होती है, लिसानियात की शाखें कौन सी हैं, इसका दूसरे उलूम से क्या ताल्लुक़ है, किन के साथ ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ कैसे बनता है। ठीक है, तो आप अगर सम अप करें, इसको गौर से देखें तो भाई जो लैंग्वेज है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, आवाज़ों का मजमुआ होता है। और आवाज़ें कौन सी होती हैं, हमने पढ़ा कि वो आवाज़ें जिनका कोई माना होता है, जो बामाना आवाज़ें होती हैं। ठीक है ना, जो कोई भी ज़बान है, हम किसी मखसूस लैंग्वेज की बात करें या इट सेल्फ ज़बान की बात करें, लैंग्वेज की, ठीक है, टंग की, तो भाई वो उसका जो सबसे बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा, साउंड, आवाज़। और फिर कलेक्टिवली जब वो एक ज़बान वजूद में आएगी तो वो एग्जैक्टली मजमुआ किन का होगी, आवाज़ों का। वही आवाज़ें ही कालिमात जुमल की शक्ल इख्तियार करती हुई एक मुकम्मल और बाकायदा डिवेल्प्ड लैंग्वेज की शक्ल इख्तियार करेंगी। अब देखें, शुरू में क्या होता था, थोड़ा सा हम एक दो चीज़ें मज़ीद ऐड कर लेते हैं जिनको हमने पहले नहीं देखा। कि शुरू में क्या होता था कि जो ठोस अशिया होती हैं, जो सॉलिड जिनको हम बोलते हैं, ठोस, जिनका कोई फ़िज़िकल समझ लें कि शेप होती है, फ़िज़िकल जिनकी अपीयरेंस होती है, जो हमें हमारी आँख से नज़र आ रही होती हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, पहले जो अल्फाज होते थे ना, वो सिर्फ़ उनके साथ ही मरबूत होते थे। ठीक है, कि हमने कहना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, चेयर है, ठीक है, विंडो है, कुछ भी है, कि वाटर है, कुछ भी है, यानी कि इस तरह की जो सॉलिड थिंग्स होती थी उनके लिए अल्फाज का इस्तेमाल होता था। ठीक है, क्योंकि इंसान ने इस कदर तरक्की नहीं की थी कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जिस तरह हमारी फीलिंग्स होती हैं सॉरी, हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, हमारी जो कैफ़ियत होती हैं, इनके लिए इंसान के पास कोई साउंड्स नहीं थे, कोई अल्फाज नहीं थे। अब इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम हैप्पी, ठीक है, और आई से आई एम सैड, तो अब ये जो खुश होना है और गमगीन होना है, ये दो कैफ़ियत का नाम है और ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट समझ लें कि कैफ़ियत हैं, इनका कोई सॉलिड वजूद नहीं है। कि मतलब है कि आप किसी को अपनी खुशी दिखा नहीं सकते, अगला बंदा फ़ील करेगा कि यू आर हैप्पी। ठीक है, क्योंकि ये एक कैफ़ियत का नाम है, कोई सॉलिड ऐसी फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको वो देख सके, छू सके, हाथ लगा सके। तो शुरू में अल्फाज किन के लिए थे, सिर्फ़ सॉलिड चीज़ों के लिए। बाद में ये जो सारी एब्स्ट्रैक्ट जिनको हम मुजर्रद बोलते हैं, इन तसव्वुरात के लिए भी, इनके साथ भी इंसान ने आवाज़ें अटैच की कि अगर मैंने खुश होना है तो मैंने इसके लिए अंग्रेज़ी में हैप्पी का वर्ड बोलना है और उर्दू में मैंने इसके लिए खुशी का लफ्ज़ बोलना है। ठीक है, और अगर मैंने गमगीन होना है तो इसके लिए मैंने अंग्रेज़ी में सैड ये साउंड निकालना है। ठीक है, तो इस तरह ये लैंग्वेज जो हैं वो डिवेल्प्ड हुई। अब अगली बात यह है कि जो किसी भी ज़बान का बोलने वाला होता है ना, वो अपनी ज़बान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ग्रामर है, जो क़वायद है, उनको वो जानता होता है। अब हमारे कई लोग कहते हैं भाई अंग्रेज़ी बोलो, ये छोड़ो कि इंग्लिश ग्रामर क्या, उसका आप लिहाज कर रहे हो, ख्याल कर रहे हो, नहीं कर रहे। अंग्रेज़ भी तो ऐसे ही बोलते हैं, अंग्रेज़ों के जुमले जो होते हैं वो कौन से ग्रामर के मुताबिक होते हैं। तो ये बात जो है वो सरासर गलत है। ऐसा बंदा जो नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश हो, जिसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी हो, आप पूरी दुनिया में से कोई मुझे एक ऐसा बंदा ला के दिखा दें कि जिसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है लेकिन उसने अंग्रेज़ी इंग्लिश ग्रामर के उसूलों के ख़िलाफ़ बोली हो। अंग्रेज़ कभी भी ग्रामर के ख़िलाफ़ जुमला नहीं बोलता है। ये हमारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम कहते हैं कि भाई बोलो खुल्म। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना कॉन्फिडेंस ना बहाल करें, आप इंग्लिश बोलें ना, प्रैक्टिस करें, बोलें सही बोलें, गलत बोलें, लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन जो है ये लोगों को गलत गाइड ना करें कि आप बोलें अंग्रेज़ों को भी कौन सी ग्रामर आती है, वो भी ऐसी बोलते रहते हैं।
तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारी मादरी ज़बान फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी है या उर्दू है किसी की, या किसी की इंग्लिश है, किसी की अरबिक है, तो वो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो उसकी ग्रामर होती है, उसको जानता होता है और वो उसी के मुताबिक ही जुमला बोलता है। अब इससे अगली बात क्या है जो हमारी लिसानियात से मुतालिक है, वो ये है कि लेकिन वो उन उसूल व क़वानीन को समझा नहीं सकता। उसको पता होते हैं, अंडरस्टूड चीज़ होती है, और वो उन पे प्रैक्टिकली अमल भी कर रहा होता है, उन्हीं के मुताबिक ही जुमला बोल रहा होता है, उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता। ठीक है, वो वाहिद जमा की तमीज़ करके, मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ करके, ठीक है, हाजिर गायब की तमीज़ करके, ठीक है, सीगों सब की तमीज़ करके जुमला बोलेगा। लेकिन हर बंदा आपको अपनी ज़बान की ग्रामर, उसके उसूल व ज़वाबित समझा नहीं सकेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कोई मतलब है कि फ़िज़िक्स का मास्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़िज़िक्स ले लें या बायोलॉजी ले लें, तो फ़िज़िक्स ही ले लें कि अब फ़िज़िक्स कहती है कि रूल्स हैं मुख्तलिफ़, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि टू एवरी एक्शन देयर इज़, जैसे हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी मुखालिफ सिमत होता है। तो अब देखें, हम अगर एक बॉल लेके दीवार पे कोई बच्चा खेलने लगा है और वो बॉल को दीवार पे मारता है, तो वो बॉल उसकी तरफ वापस आएगी। तो अब इस पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब उस बच्चे को उसकी बुला जाने कि कोई न्यूटन भी है या उसका कोई थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, लेकिन वो उस पर प्रैक्टिकल अमल कर रहा है। तो हम इस तरह बेशुमार अपनी जो डेली लाइफ होती है, जो हमारी रूटीन वर्क है, उसमें हम बेशुमार ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ रूल्स इन पे अप्लाई हो रहे होते हैं और हम उनका प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये इल्म नहीं होता कि ये कौन सा रूल है, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भाई हर ज़बान का जो बोलने वाला है, हर ज़बान का बोलने वाला उन कवायद पे प्रैक्टिकली अमल कर रहा होता है, लेकिन वो उनको उस तरह से समझा नहीं सकता, हमें बता नहीं सकता। तो अब ये देखें, और ये उनका काम भी नहीं होता। ठीक है, कि अब जो इंग्लिश का स्पीकर है, इंग्लिश बोलने वाला है, उसका काम नहीं है कि वो आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाए या वो आपको इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, वो आपको बताए। ये किन का काम है? यही काम लिंग्विस्ट्स का है, जिनको हम माहिर लुगत कहते हैं या माहिर लिसान कहते हैं। जिस तरह हमने नोम चॉम्स्की और फर्डिनेंड डी सासुर पढ़े कि ये अब इनका काम है कि इन्होंने हमें बताना है कि भाई ये जो लैंग्वेज है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स किस तरह हुई है। सबसे पहले साउंड्स निकले हैं आपके मुंह से, ठीक है, और आपके मुंह से साउंड्स निकले हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई है, उनकी कलेक्शन हुई है उन साउंड्स की, उन साउंड्स ने मिलके ये वाला कालिमा बना दिया। और ये वाला कालिमा इस सॉलिड प्रोडक्ट के लिए बोला जाता है, और ये वाला कालिमा जो है ये फ़लाँ फ़लाँ फीलिंग, फ़लाँ फ़लाँ इमोशन के लिए ये साउंड यूज़ होता है। और ये कालिमात मिलके आगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हैं कि ये मिलके एक पूरा जुमला बनाते हैं। क्योंकि जो ज़बान होती है ये तो असल में जुमलों का मजमुआ होती है ना। अल्फाज तो समझ लें कि एज ए यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, एक बुनियादी इकाइयों के तौर पे। तो ये काम किनका है भाई? ये लिंग्विस्ट्स का काम है, जिनको हम माहिर लिसानियात कहते हैं। हाँ जी, इतनी चीज़ें समझ आई हैं आपको? हमने ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं, आज थोड़ा सा हमने इसमें एडिशन किया है, एक दो एग्जांपल्स का। जी क्लियर है सर। हाँ, तो अब देखें कि जो हमने पढ़ा था कि आपको ये टर्म्स जो हमने इस्तिलाहात इस्तेमाल की थी, ये अच्छे से याद रहनी चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, अरबी सब में। कि हमने सबसे पहले कहा था कि एक फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी है, जिसको हम इल्मुल अस्वात या इल्म सौतियात कहते हैं उर्दू में, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉर्फोलॉजी है, इल्म सर्फ़, जिसमें हम कलिमात को बनाते हैं, आवाज़ों को मिला के कलिमात को बनाते हैं। और उसके बाद हमारा सेंटेक्स है, जिसको हम इल्मुन नहव कहते हैं, जिसमें हमने कलिमात से जुमले बनाने होते हैं। उसके बाद हमारा इल्मुल माना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटिक्स। अब जो हर ज़बान का बोलने वाला होता है ना, उसको हमने जैसे पहले कहा है कि उसको अपनी ज़बान के जिस तरह ग्रामेटिकल रूल्स पता होते हैं, वो उन पे प्रैक्टिकल अमल कर रहा होता है, इस तरह उसको सीमेंटिक रूल्स भी ऑटोमेटिकली बाय बर्थ पैदा होते हैं। यही नोम चॉम्स्की का नज़रिया था। वो कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ता है,
उसके अंदर एक डिवाइस ऐसी लगी हुई है जो एक्विजिशन डिवाइस है, एक्वायर करना, हासिल करना, कि वो अपने माहौल से, अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द से, अपने मुआशरे से वो अल्फाज कैच करता रहता है और उनका ग्रामेटिकल यूज़ भी सीखता है और उनका सिमेंटिक यूज़ भी सीखता है कि मैंने ये अल्फाज जो हैं, ये लफ्ज़ जो है, ये किस कैफियत में बोलना है और किस माना के लिए बोलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ज़बान के बोलने वाले को अपनी ज़बान के ग्रामेटिकल रूल्स और सिमेंटिक रूल्स पता होते हैं। और उसके बाद क्या आता है, उससे पहले आता है सिंटैक्टिक रूल्स। जिस तरह हम सिंटैक्स बोलते हैं किसको, इल्मुन नहव को, और यही सिंटैक्स से एक लफ्ज़ बनता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्टिक, SYNTACTIC। अब सिंटैक्टिक रूल्स का क्या मतलब है कि जुमले बनाने के क़वाइद, ठीक है। जिस तरह सिमेंटिक रूल्स का मतलब है कि ऐसे क़वाइद जो मानियाती, मतलब है कि जिनको हम मानियाती क़वाइद कहेंगे कि हमने माना किस तरह बनाना है एक कलीमे का। और इसी तरह जो सिंटैक्टिक रूल्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ जो हमारे पास कलिमात इकट्ठे हो गए हैं उनसे हमने जुमला जो है वो कैसे बनाना है। अब होता क्या है, अब देखें, आज की हम एक लास्ट बात ये करते हैं कि अब मेरी ज़बान फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू है ना, तो मेरे सामने जब कोई ऐसा साउंड बोला जाएगा ना जो मैंने पहले ना कभी सुना है अपने अब तक जितनी मैंने, मतलब है कि मेरा एक्सपोयर है, जितना एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर मैंने नहीं सुना तो मुझे फ़ौरी पता चल जाएगा कि दिस साउंड डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई उर्दू लैंग्वेज, कि ये जो आवाज़ है ना ये उर्दू ज़बान की नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब मुख्तलिफ़ आवाज़ों का मजमुआ, यानी कि एक पूरा कलीमा बोला जाएगा ना, यानी जिसको हम वोकेबलरी आइटम कहते हैं, कि एक वोकेबलरी, एक लफ्ज़ बोला जाएगा ना, मुझे उससे भी पता चल जाएगा कि ये मेरी ज़बान का कलीमा नहीं है। इसी तरह पूरे जुमले की बात होती है, यानी कि जो बात हम पहले कर रहे थे कि हर ज़बान वाला, हर ज़बान बोलने वाला अंडरस्टूड प्रैक्टिकली तौर पे अपनी ज़बान के फ़ोनेटिक रूल्स, यानी जो क़वाइद सौत हैं वो, और मॉर्फोलॉजिकल रूल्स यानी कि कलिमा की बनावट के उसूल, और सिंटैक्टिक रूल्स यानी जुमले की बनावट के क़वानीन, और इसी तरह सिमेंटिक रूल्स उन जुमलों के माना के जो रूल्स हैं उन पे प्रैक्टिकली, मतलब है कि बाय बर्थ ही अमल कर रहा होता है, और इसके लिए उसको कहीं से सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसको ख़ुद को ही नहीं पता होता कि ये, मतलब है कि ज़बान के ग्रामर के रूल्स हैं, ये सिंटैक्टिक रूल्स हैं, ये सिमेंटिक रूल्स हैं, ये है वो है वो। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम अपनी ज़िंदगी में बायोलॉजी के, फ़िज़िक्स के कई रूल्स पे प्रैक्टिकली तौर पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसकी जो थ्योरी है, इसका जो नज़रिया है वो ये भी है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का हर बंदे को पता होता है, बोलने वाले को, लेकिन इन पे काम करना, इनको समझाना वो उनके बस की बात नहीं होती। ये किन का काम होता है, ये माहिर लुग़त का काम होता है कि वो बताता है कि भाई ये जो पंजाबी ज़बान है, ये जो अरबी ज़बान है, उसमें इतने अल्फाज का मजमूआ है, उसमें इस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए ये कलीमा बोला जाता है, इसमें ये ग्रामर का रूल है, इसमें ये ग्रामर का रूल है, यहाँ पे इन दो ज़बानों में इख्तिलाफ़ है, यहाँ पे इन दो ज़बानों में मुमासलत पाई जाती है। जो लोग ये काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, माहिर लिसानियात, और इस काम का नाम क्या है, लिसानियात। इस काम का करना या होना वो लिसानियात कहलाता है, या इल्मुल लुग़ा या लिंग्विस्टिक्स कहलाता है, और इस काम को करने वाले कौन कहलाते हैं, लिंग्विस्ट या माहिर लिसानियात। ठीक है जी, उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी।